बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, आज मैंने पढ़ी है एक सोशल मीडिया पे कि जी एसपी अदील अकबर की जो मौत है, ख़ुदकशी है, उसको पुलिस ने भी ख़ुदकशी करार दे दी है अपनी इंक्वायरी में। और ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने एसपी अदील अकबर की मौत के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली। ज़राए का बताना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अदील अकबर ने ख़ुदकशी की। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर की ऑपरेटर और ड्राइवर समेत डॉक्टर्स के बयान कलमबंद कर लिए। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर के बयान के मुताबिक अदील अकबर डीप रोटेटेड स्ट्रेस का शिकार थे। डीप रोटेटेड स्ट्रेस के लिए कोई अचानक हादसा ज़रूरी नहीं होता। डीप रोटेटेड स्ट्रेस का मुतासरा शख्स माजी के हादसा का प्रेशर साथ लेकर चलता है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अदील अकबर 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने इनसे दफ्तरी अमूर से मुतालिक ज़हनी दबाव का पूछा था। अदील अकबर ने डॉक्टर से कहा कि मैं यहाँ खुश हूँ। ज़राए का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने बताया अदील अकबर प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे। डॉक्टर ने बताया अदील अकबर ने कई बार खुदकशी के ख्याल का जिक्र किया। डॉक्टर ने अदील अकबर और फैमिली को असला और ब्लेड्स जैसी अशिया से दूर रखने का कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर के खिलाफ बलूचिस्तान में इंक्वायरी रिपोर्ट बनी थी जो 2 साल तक चलती रही। रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी मारूफ ने अदील अकबर के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की थी और उस वक्त के एडिशनल आईजी ने इस रिपोर्ट पर अदील अकबर को सजा भी दी थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में है कि सजा के बायस अदील अकबर दोबारा प्रमोट नहीं हुए। अदील अकबर को 1.5 माह कबल इस्लामाबाद तैनात किया गया ताकि प्रमोशन हो सके। अदील अकबर को उनके कोर्समेट एसपी खुरम की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद तैनात किया गया। ज़राए का बताना है कि सीनियर एएसपी अदील अकबर को शोल्डर प्रमोशन करके एसपी इंडस्ट्रियल एरिया लगाया गया। एसपी अदील अकबर इस्लामाबाद में बखूबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। एसपी अदील अकबर कश्मीर भी गए, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। ताहम मुरीद के ऑपरेशन में अदील अकबर ने हिस्सा नहीं लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से 1.5 घंटा कबल 35 मिनट गाड़ी में घूमते रहे, फिर घर गए। अदील ने कुछ देर बाद ड्राइवर और ऑपरेटर को घर बुलाया और उनके साथ सेक्रेटरीट गए। सेक्रेटरीट में अदील अकबर की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सेक्शन ऑफिसर से मुलाकात तय थी। रिपोर्ट के मुताबिक 4:23 पर सेक्शन अफसर ने फ़ोन पर बताया कि वो निकल गया है, अगली बार आइएगा। अदील अकबर यू टर्न लेने के बाद दफ्तर खारजा गए। उन्हें आखिरी कॉल एसपी सदर यासिर ने की और आखिरी कॉल पर अदील अकबर ने सब्जी मंडी में किसी वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू की। कॉल के कुछ देर बाद अदील अकबर ने ऑपरेटर से गन लेकर खुदकशी कर ली। ये तो है जी रिपोर्ट, जिसमें इंक्वायरी रिपोर्ट जो अब तक सोशल मीडिया पे के ज़रिए मुझ तक पहुंची है। मैंने कोशिश की कि ओरिजिनल रिपोर्ट किसी तक हासिल हो जाए किसी तरह, लेकिन वो नहीं हुई। अच्छा नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक शुरू में जिस दिन अदील अकबर की डेथ होती है उस दिन जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं तलाल चौधरी और उनके साथ आईजी नासिर रिजवी साहब ने एक प्रेस टॉक की थी और उसमें जो कुछ कहा था रिजवी साहब ने वो सुन लें कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बाकायदा कि उन्हें हमने भी कॉल की। ये सुनिए ज़रा। तलाल साहब ये बता रहे हैं, कहते हैं कि ये वाकया जब फायर हुआ है उससे पहले एक कॉल आई है, वो टेलीफोन बंद हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये फायर का वाकया हुआ। तो ये वाकया तकरीबन कोई अभी तक का जो टाइम है सिंस अर्ली हम तमाम चीज़ें डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन कोई 4:30 के लगभग का वाकया है। 4:26 4:27 का वाकया है जी शाम का। और जो एसपी अदील हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो एक ये ब्रिज आता है उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। और जहाँ तक है जो, क्योंकि उससे पहले उनकी जो जिनसे टेलीफोन पे बात हुई, हमारी भी उनसे बात हुई और बाकी अभी तक के एग्जैक्टली टेलीफोन पे बात होके कोई सच कोई चीज़ ट्रिगर हुई अभी तक इट विल बी टू अर्ली कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। नाज़रीन, आपने सुना कि इसमें आईजी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कॉल की, लेकिन यहाँ उनकी कॉल का कहीं जिक्र नहीं है। और कहा यह जाता है कि एक कॉल आई उनकी जो सेक्शन ऑफिसर थे और दूसरी कॉल कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो
एसी सदर की थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि एसपी सदर की थी। अब यहाँ कितना तजाद है, और फिर इन्हीं बातों से बाद में आप देखें कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नाज़रीन, इस प्रेस टॉक में एक बात की थी जनाब तलाल चौधरी साहब ने, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। उन्होंने क्या कहा एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कि जी क्या आपको ये जो पुलिस अफसरान हैं आपके इतने स्ट्रेस में हैं, इतनी यहाँ ड्यूटी है, क्या उनका आप मेडिकल कराते हैं, क्या किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाते हैं उन्हें? तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए ज़रा। यार सुन लो ना। अच्छा सर, इस्लामाबाद में ना सिर्फ नफरी की कमी है, ऑफिसर्स की भी कमी है कि कई इंस्पेक्टर्स को डीएसपी बनाया गया है, डीएसपी को एसपी बनाया गया है, पीएसपी ऑफिसर्स यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे। मुझे ये बताइए, पहले 22 घंटे का एक मॉडल तो जाहिर किया गया था। अगेन दिस इज वेरी मच अप्रिशिएटेड, कोई बंदा 22 घंटे काम करना चाह रहा है या फोर्स से भी करवाना चाह रहा है। इनका सर प्रमोशन भी रुका हुआ था 1 साल पहले का। दूसरी बात है कि इनको डिग्री पॉजिटिव था, उसके बावजूद ये ड्यूटी पे थे, ये आजाद कश्मीर को ड्यूटी पे भेजा गया। वहाँ पे डिप्रेशन का शिकार थे, मुरीद के जाके इस्लामाबाद पुलिस सर्व करती रही। इस्लामाबाद पुलिस का ये जो मसला है नफरी का, खुसूसन इसको क्यों नहीं हल किया जाता है, ऑफिसर्स की भी और जो नफरी का मामला है? देखिए, एक सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह थोड़ा सा सर पीछे, उसमें जब इंटरव्यू चीज़ें सारी साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखा जाता है, ये कोई इनकी अपॉइंटमेंट जो है, जो सेंट्रल एक हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इनके अपनी प्रमोशंस पे अपने उसकी कोई एक ड्यूरेशन के बाद इनके पूरे फिज़िकल टेस्ट होते हैं, फिर इनके अपनी प्रमोशंस पे अपने उसकी कोई एक ड्यूरेशन के बाद इनके पूरे फिज़िकल टेस्ट होते हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो ऑफिसर्स हैं और उसके बाद जो हमारी स्पा है, इसके लिए जितनी आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं, जो इनको इक्विपमेंट, इनके लिए ट्रेनिंग, इनके लिए माहौल रहने का, काम करने का, मैं ये बात बड़ी छोटी है, मैं ये गिनवाना नहीं चाहता था, लेकिन आप इनकी व्हीकल से लेके, इनके ऑफिस से लेके सारे का सारा एटमॉस्फेयर इस हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर के होते हुए इंटीरियर मिनिस्टर ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर रिसोर्सेज कम होने के बावजूद पूरा किया है। हमारे पास ऑफिसर्स आने के लिए लाइन लगी हुई है। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, और लोग यहाँ सर्व करना चाहते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट इस काबिल है कि यहाँ सर्व किया जा सके। बाकी किसी की किसी वक्त यहाँ से पोस्ट किसी ड्यूटी लग जाना, ये रूटीन का हिस्सा है। नाज़रीन, आपने सुना, इसमें जनाब जो तलाल चौधरी साहब वो फरमा रहे हैं कि जी हर इस तरह होती है, जब इनकी ट्रेनिंग होती है, जब इनको जनाब प्रमोशन होती है, फिर इनका मेडिकल होता है और फिर सब कुछ होता है। तो मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने गुजारे हैं जी कुछ 37.5 साल, कभी ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत फरमा रहे हैं जनाब मिनिस्टर साहब। कभी भी किसी का नफ्सियाती मुलाजा नहीं होता। यहाँ कोई हमारे डिपार्टमेंट में रखे ज़रूर गए हैं साइकाट्रिस्ट, बहुत से रखे गए हैं, सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, शायद इंटरव्यू के वक्त बैठे हों, लेकिन कभी आपका सालाना इस तरह ना तिबी मुआयना होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, और ना ही उनका दिमागी मुआयना होता है। ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ। लेकिन क्योंकि अब मिनिस्टर साहब ने कह दिया तो माननी पड़ेगी, सभी मान रहे हैं। लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड देख लें, कहीं भी किसी पुलिस ऑफिसर के सर्विस रोल के साथ, क्योंकि सर्विस रोल जो हमारा होता है पुलिस वालों का, उसे अमालनामा भी कहते हैं, उसमें सारी चीज़ें अटैच होती हैं पुलिस फाइल में उनकी, जो है कि यहाँ इनको सज़ा मिली, इनको इनाम मिला, इन्होंने किस ट्रेनिंग पे गए, ये कहाँ इनकी पोस्टिंग हुई, सारा सर्विस रोल में मौजूद होता है। और इसी के साथ मेडिकल लीव ली गई, या आप लीव जो बड़ी लेते हैं, आप उसे कला रुखसत कला कहते हैं, यानी ज़्यादा दिन की छुट्टी, वो उसमें दर्ज होती है। ये माहाना या छोटी छुट्टियाँ उसमें नहीं होती, लेकिन अगर रुखसत कला लें, आप एक्स पाकिस्तान लीव लें, तो उसमें वो दर्ज होती है। वो कहीं नहीं होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये सारा कुछ गलत है। नाज़रीन, यहाँ मैं अब आपसे आपको बताऊँगा कि बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि कुछ ने कहा कि कुछ कत्ल है, कुछ ने कहा खुदकशी है, किसी ने ऑपरेटर पे इल्ज़ाम लगाया, किसी ने ड्राइवर पे इल्ज़ाम लगाया। लेकिन बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, जब मैंने इस पर पूरा गौर किया तो मुझे ये खुदकशी लगी, क्योंकि एंगल जो है फायर का वो आपको बताता है कि गोली कहाँ से लगी और कहाँ से निकल गई। और ख़ास तौर पे जो SMG की गोली है, वो हमेशा उसका यही है कि जो उसका इंट्रेंस पॉइंट होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन एग्जिट पॉइंट उसका वो फाड़ देता है पीछे से, क्योंकि गोली मूव करती हुई जाती है।
और इसकी पेनिट्रेशन जो है एसएमजी, क्योंकि इसके आगे नोक होती है बहुत बारीक, अगर आप पिस्टल या रिवॉल्वर की गोली देखें तो उसका आगे जो उसका सिक्का होता है वो गोल होता है, लेकिन इसकी जो गोली होती है, इसकी हो गई, एसएमजी की हो गई, एसएमजी की जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ G3 की हो गई, इनकी आगे नोक होती है और वो पेनिट्रेट करती है, जहाँ से गुजरती है एंट्री उसकी बहुत छोटा निशान होगा जिसमें, लेकिन जब बाहर निकलेगी वो पिछला हिस्सा फाड़ देती है, और ख़ास तौर पे मैं अगर वो सर में लगे। आजम जुलिया साहब हैं जी, एडिशनल आईजी रिटायर हुए, और ये मेरे डीपीओ थे, एसएसपी थे 1997 में रहीम यार खां में, जब मैंने चौधरी सादिक के कातिल उर्मट से पकड़े थे, क्योंकि इनकी इनिशियल पोस्टिंग रही थी पेशावर में और ये वहाँ एएसपी भी रहे, मुश्किलात का शिकार भी रहे, तो उनसे मेरी अच्छी गपशप है। और क्योंकि जब मैंने वो पकड़ने के लिए मैं गया था चौधरी सादिक के कातिल, तो मेरे साथ अमीर खान एक उस वक्त हेड कांस्टेबल होता था, बाद में वो सब इंस्पेक्टर हुआ, लेकिन फिर जिगर के आर्जा में वो बीमार हुआ और किडनी फेलियर, उसके साथ उसकी डेथ हो गई। बड़ा तगड़ा और समझदार पुलिस ऑफिसर, दिलेर, पश्तो स्पीकिंग था, तो वो मेरे साथ गया था। आजम जुलिया साहब ने हमारी बड़ी हेल्प की जी, वहाँ जब हम गए, हमारा रेस्ट हाउस में, एफसी के रेस्ट हाउस में हमें अरेंज करा के दिया। फिर वहाँ एक अजीज़ मेरा हमनाम था इंस्पेक्टर, उससे वो इनके साथ किसी मुश्किल में रहा, वो हम एक इनके साथ जब गुफ्तगू करेंगे तो इनसे खुद ही पूछेंगे। तो नाज़रीन, जो अजीज़ है उसने बड़ी हेल्प की और हमें फिर वो जबार सिंधी है उसके पकड़ने में बड़ी मदद कराई, जो कि उर्मुड़ मियाना एक जगह है, वहाँ वो था, फिर हमने उसे पकड़ा। वो एक पूरी स्टोरी है जो मैंने अपनी बुक में भी लिखी और उस पर मैंने बाकायदा विलाग भी किया। तो उन्होंने मैं कुछ चीज़ें मुझे लिख के भेजी कि क्या इस पर इन लोगों ने तफ्तीश की है। समझदार पुलिस ऑफिसर है, पुराना पुलिस ऑफिसर है, तो वो ज़हर है। वो कहते हैं जी जो फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं उस गन पे, क्या उनको देखा गया कि उन पे वाकई जो ख़ुदकशी करने वाले हैं उनके फिंगरप्रिंट्स के निशान भी हैं, क्योंकि अगर ड्राइवर फायर करता है तो फिर उनके उंगलियों के निशान तो नहीं होने चाहिए। एंगल पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो बात उन्होंने की ये बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन पता नहीं किसी ने वहाँ किया नहीं किया, क्योंकि ये कहा होगा कि जी वो ड्राइवर ने पकड़ ली दोबारा या गनमैन ने पकड़ ली थी, उनके ऑपरेटर ने, तो उनके फिंगरप्रिंट थे। लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ एसपी साहब के फिंगरप्रिंट्स भी होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी कि एंगल की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि जी जो गन फायर है उसका एंगल, अब देखें मैं आपको बताता हूँ। अब पीछे जो है लेफ्ट साइड पे एसपी साहब बैठे हुए हैं जिनके यहाँ फायर लग रहा है और पीछे से निकल रहा है। अब आगे जो उनकी अगली सीट पे जो ऑपरेटर बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, उसके पास गन है, वो कैसे फायर करेगा? वो पीछे मुड़ के करेगा तो ये एंगल तो नहीं बनता, या वो बाहर खड़ा होकर फायर करे, बाहर निकल के फायर करे। क्योंकि मुझे याद है एक डीएजी साहब मर्डर हुए थे भावलपुर में, उनके ड्राइवर ने जब फायर किया तो उसने बाहर हो गया था पेशाब करने के बहाने, वापस आया, उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के 6 गोलियां उनके सीने में उतार दी। वो पिछली सीट पे बैठे हुए थे। यहाँ एंगल ये बनता नहीं, वो किस तरह बनाएगा? अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर ड्राइवर फायर करता है तो ड्राइवर फायर करेगा तो ड्राइवर किस तरह फायर करेगा? वो तो यूं इस तरफ फायर करेगा और वो उनके जहाँ उसका एग्जिट जो है वो फिर लेफ्ट वाली खिड़की से निकलेगा। गोली बाहर निकल गई ना जी, यहाँ लगती, यहाँ लगती, यहाँ तो फिर भी नहीं लगती। और ड्राइवर के साथ में जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि गनमैन या जो ऑपरेटर है अगर वो फायर करेगा तो वो एंगल बिल्कुल नहीं बनता। ये बड़ी उनकी बात है। वो कह रहे हैं कि इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है। अब एक्सीडेंटल में अगर यही बात है ना कि जी उन्होंने खुद रख के फायर मारा, या उन्होंने जैसा कहा जा रहा था कि कुछ लोगों ने तो मैगजीन में 50 गोलियां बना दी, हालांकि 30 या 28 गोलियां एसएमजी की मैगजीन में डलती हैं। 28 होती हैं या बहुत ज़्यादा भर लें तो वो 30 होती हैं, लेकिन उसमें फिर स्प्रिंग की जो होती है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मोस्टली लोग 26, 27 या 28 गोलियां भरते हैं। 30 गोलियां कभी किसी ने नहीं भरी। तो बहुत से हमारे जो यूट्यूबर हैं, विलागर हैं, उन्होंने तो सीधी 50 गोलियां कर दी कि 50 गोलियों की मैगजीन थी जो उन्होंने ली। अब कहा जी ये जो स्टोरी, एक खातून है वो भी यूट्यूबर है, उन्होंने कहा जी कि मैगजीन दी, फिर उन्होंने मैगजीन पहले गन दे दी उसने, फिर उन्होंने मैगजीन मांगी, फिर मैगजीन मांगने के साथ साथ फिर उन्होंने बुलेट भी मार लिया। अब चैम्बर में गोली तो नहीं है। अक्सर ये होता है कि जब भी कोई हमें सिखाया जाता है कि जब भी कोई आपसे गन मांगेगा, चाहे वो पिस्टल है चाहे वो
कोई बड़ी गन है, SMG है, G3 है, सबसे पहला काम ये है कि आप उसकी निकालें, उसकी जो मैगजीन बाहर करें, उसके बाद उसे बुलेट मारें, और अगर कोई गोली अंदर है वो निकल जाएगी, तो फिर उसको आप ट्रैगर दबा के उसको खाली जो फायर बनता है वो करने के बाद गन उसको पकड़ना है। यही पिस्टल में होता है, अगर वो 30 बोर है तो उसको आप निकालेंगे, अगर दूसरा है तो फिर आप सारी गोलियां निकाल के, रिवाल्वर है क्योंकि रिवाल्वर में 6 गोलियां डलती हैं, वो चरखी वाला होता है, पिस्टल 30 बोर या 9mm का होता है, तो उसमें जो है वो मैगजीन डलती है। अब ये यहाँ चीज़ें जो हैं किसी ने नहीं की। फिर वो कहते हैं जी कि जो वायरलेस पे जो मैसेज था, ये एडिशनल आईजी साहब कहते हैं कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट था बंदा। ऑपरेटर का वो मैसेज सुनिए, उसने क्या कहा। ऑपरेटर गाजी ने मैसेज है कि श्रीनगर के पास गाजी अजनैन ने हमसे वेपन लिए और अपने आप को फायर मारा है और अभी उनको शिफ्ट कर रहे हैं पॉलिक्लिनिक हॉस्पिटल। और अब देखिए उस मैसेज में वो नाज़रीन यही कह रहा है कि जी जो होटल का नाम ले रहा है और उसके साथ कहता है कि वहाँ से गाजी साहब ने गन ली और उन्होंने ख़ुद को फायर कर दिया। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि जी क्या उसे जब उन्हें पता चल गया था कि गोली यहाँ लगी है और उसने फाड़ दी है पूरे उसको और उनकी सडन डेथ हो गई है, तो फिर उनको वहाँ से गाड़ी लेके हॉस्पिटल नहीं जानी चाहिए थी। कोई भी समझदार पुलिस ऑफिसर होता है जिसको पता है कि जी गोली यहाँ से लगने के बाद दिमाग को उसने फाड़ दी है, हालत उन्होंने देख ली, तो फिर या तो उन्होंने देखा नहीं है गाड़ी उतर के या कुछ मुड़ के देखने की, या पीछे गाड़ी तो रोकी हुई थी उन्होंने जो कहा जा रहा है, तो फिर कैसे वो लेके हॉस्पिटल चले गए। पहले उनका देख तो लेते कुछ और गाड़ी वहां रोक देते ताकि एविडेंस ज़ाया ना होती। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि जब उनका प्रमोशन बोर्ड अब होने वाला था, अगला 2-3 महीने रह गए, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी उनकी स्कॉलरशिप भी एक हुई थी, तो फिर डिप्रेशन किस बात का था, तो क्यों उन्होंने ये खुद किया सारा। अब ले दे के नाजरीन यहाँ एक ही बात रह जाती है मेरे ख्याल में, और वो ये है कि वो फौरी वाला फ़ोन, आखिरी फ़ोन जो कि अब AC सदर या उनका बनाया जा रहा है DSP सदर का, वो फ़ोन किसका था। तो ये चीज़ जो है बड़ी पुरस्कार है, ये मुहम्मा ही रहेगा जब तक इसकी फेयर इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक इसको प्रॉपरली इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी। 3 DIG साहबान जो उनके अंडर हैं वही इंक्वायरी कर रहे हैं IG साहब का, और मुबैना तौर पर IG साहब का ही फ़ोन कहा जाता रहा है। और एक बात और भी मुझे यहाँ अजीब लगी, शायद मैं गलत हूँगा, कल जो हैं मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर तशरीफ़ ले गए हैं, उनके साथ कुछ पुलिस अफसरान भी थे, और वो घर पे गए हैं, अदील अकबर के घर में गए हैं जो शायद कामुकी है। IG साहब साथ नहीं थे। अब IG साहब का साथ ना होना ये भी मेरे लिए बड़ा अजीब सा है। हालांकि पहले दिन जब उनकी तदफीन हुई अदील अकबर की, IG साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए थे और वो उस वक्त तक मौजूद रहे वहाँ जब तक तदफीन नहीं हुई। अच्छी बात है, लेकिन कल उनका ना जाना, और उनके एक दोस्त जो हैं, मैंने पहले भी कहा था AD डायर साहब, उनकी कुछ बातें जो उन्होंने बाकायदा अपने उस तहरीर में की, जो मैं पहले आप दोस्तों को बता चुका हूँ, तो बड़ा अजीब सा ये है कि जी आखिरी काल जिस पे वो तैश में आए, क्योंकि फौरी वजह जो थी उनकी वो क्या बनी। अब इस पे देखें अगर कोई बात निकलती है, लेकिन पुलिस की हद तक उन्होंने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है। मैंने कुछ दोस्तों से भी पता किया, इस्लामाबाद से सीनियर पुलिस अफसरान हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट बन गई है, लेकिन वो दे नहीं रहे। तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों से शेयर कर लूँ कि इसकी वजह जो थी वो फौरी वही आखिरी काल थी। अब जिसने भी वो आखिरी काल की अगर वो कॉल थी AC साहब की या SP साहब की, तो फिर उस पे इश्तियाल में आना या गन लेके ख़ुद को मारने वाली बात तो बनती नहीं है, फिर वजह कुछ और है। लेकिन अगर ये कॉल वही है जिसने कहा, उनको जो बातें बताई जा रही हैं कि उन पे स्ट्रेस था, SP साहब के उनको कुछ करवाने की कोशिश की जा रही थी, और जिस तरह उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, उन्हें डेंगू था, वो उसकी वजह से भी हो सकता है कि जी मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, मैं बीमार हूँ
और मैं परेशान हूँ ज़हनी तौर पे, तो एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन फौरी वजह क्या बनी, इस पे तो अब या अल्लाह को पता है, या एसपी साहब को पता है, या उस कॉल करने वाले को पता है जिसने उनके साथ आखिरी बात की और उन्हें इतना डरा दिया, इतना उन्हें डिप्रेस कर दिया कि उन्होंने गन लेके ख़ुद को फायर मार लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया।